नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एफआईआई डेटा, मार्केट न्यूज़, ओआई डेटा, सेक्टर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कैलेंडर और लेवल्स ऑन चार्ट। तो इतने साइडवेज मार्केट होने के बाद क्या होंगे इंपॉर्टेंस लेवल, समझेंगे चार्ट पर। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। उससे पहले मेरे जो 481 फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। आप सिर्फ और सिर्फ 4 दिन मेरी वीडियो देख लीजिए, सिर्फ 4 दिन, 4 वीडियो, 10 मिनट की रोज मेरे को टाइम चाहिए आपकी तरफ से। मैं गारंटी देता हूं यू विल डेफिनेटली लाइक इट। और अगर ना पसंद आए ना, तब आपके पास है ही बटन अनसब्सक्राइब का। और सब्सक्राइब आपको करना क्यों है, तो देखो 3 तरीके के लोग हैं, ठीक है। पहले तो बिगिनर लेवल्स, उनके लिए ऑल इन वन वीडियो है। उन्हें एक ही जगह न्यूज़ मिल जाएगी, एक ही जगह परफॉर्मेंस मिल जाएगी, एक ही जगह ओआई डेटा, चार्ट, लेवल सब मिल जाएंगे। साथ में इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो यार आप अपनी स्टडी मेरी स्टडी के साथ भी मैच करके ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आप एक एडवांस लेवल पर हैं तो अगर इस वीडियो से कोई अच्छी चीज आपको मिल जाए तो इससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दिन के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट इस मार्केट एनालिसिस वीडियो को दीजिए। चलो चलते हैं सीधा अब लेवल्स की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एफआईआईज क्या करके गए हैं। तो एफआईआईज का डेटा आपकी स्क्रीन पे होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सेलिंग मूड ही चल रहा है, ठीक है। एफआईआईज ने अभी भी देखो 13 अगस्त को 2107 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और उसी जगह डीआईआईज 1239 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। और मार्केट सेंटीमेंट अभी नेगेटिव ही है। और बुलेटिन भी देख लो, सेंसेक्स और निफ्टी ने फ्लैट ही अपने आप को बंद किया है, जहां पर देखा जाए तो एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह लीजिए। और आईटी ने उस जगह अपने आप को गेन किया है। और साथ ही साथ निफ्टी में आईटी इंडेक्स ने अपने आप को एक शाइन बेस पे लेके गए, 1.5% का सर्च लिया है, मतलब अप साइड पे गए हैं, जो कि अच्छी बात है। जिसमें देखो आईटी एक टाइम पर बहुत ही नेगेटिव चल रहा था और ऐसा नहीं है आईटी बार बार ही बेकार परफॉर्म करता, उसके बावजूद भी देखिए कितना अच्छा गेन इस टाइम पर लेकर गया है। और नोमुरा की एक और फोरकास्ट आई हुई है कि आरबीआई अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.75% एफआईआई 25 में माइनस कर सकता है। तो गाइस इस पे भी हम जरूर निगाह रखेंगे। और आगे चलते हैं, सबसे पहले इंडाइसेस भी देख लेते हैं। तो देखो निफ्टी 50 ने फ्लैट अपने आप को बंद किया है। सेंसेक्स ने अप्रोक्सीमेटली 149 की बढ़त के साथ बंद किया है। निफ्टी बैंक -85 पे बंद हुआ है। और विक्स जो है वो अपने आप को थोड़ा कम करके गया है। कहीं ना कहीं देखो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा क्या होने वाला था, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले थे आज जो कि नहीं हुआ है, और साइडवेज के क्या कारण रहे ये भी हम चार्ट पे जानेंगे। तो आओ एक बार ओआई डेटा पे चलते हैं। देखो ओआई डेटा बेसिकली क्या है, क्या तो 14 अगस्त का ऑलरेडी डेटा खत्म हो चुका है निफ्टी का। तो अभी हम 22 अगस्त की बात करते हैं। तो 22 अगस्त में जो सबसे ज़्यादा सेलिंग अभी हुई है और जो सपोर्ट का काम करेगा वो 24,200 करेगा, 24,200, जिसपे अभी भी हमारे पास 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 19 लाख बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। इसमें 18 लाख फ्रेश ऐड हुए हैं सेलिंग के और 13 लाख फ्रेश ऐड हुए हैं बाइंग के, ठीक है। और एक सपोर्ट का काम हमारा करेगा 24,100, जिसमें 10 लाख फ्रेश सेलिंग के ऐड हुए हैं। तो 12 लाख टोटल हो जाते हैं सेलिंग के 24,100 के ऊपर। और वहीं बाइंग के 12 लाख ऐड हुआ है, जिसमें हमारे पास 16 लाख ऐड हो जाएंगे, 16 लाख टोटल हो चुके हैं। तो आप समझ लीजिए सपोर्ट का काम करेगा 24,100 और 24,000 का लेवल, और रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,200 और 24,300, ठीक है। बैंक की भी बात कर लेते हैं। बैंक में देखो 14 तारीख की इसकी भी एक्सपायरी हो चुकी है। तो अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 49,700 दिख रहा है बैंक के ऊपर। और वहीं एक 49,500 भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है बैंक का। और वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 49,800 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और 50,000 का एक बिग रेजिस्टेंस दिख रहा है बैंक के लिए। और हीट मैप में अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस लो रही है और कहाँ पर क्या चीज़ें रही हैं, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ओके, आई थिंक कोई ना कोई टेक्निकल इशू है, नॉट एन इशू। इकोनॉमिक कैलेंडर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आज आने वाला है 6 बजे, तो तैयार रहिए। यूएस का इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन
ईयर ऑन ईयर आने वाला है, ठीक है। तो इस पे हम ज़रूर ध्यान रखेंगे और 6 बजे आने वाला है गाइज। प्लीज़ एक्टिव रहिएगा, देखते रहिएगा। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट इनका कैसे आता है, जिसमें अभी देखो यूएस जो अभी फोरकास्ट कर रही है 0.2% कह रही है इन्फ्लेशन रेट और 3% YOY कह रही है, ठीक है। अगर ये इन्फ्लेशन रेट बढ़कर के आया तो गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और यूएस स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, उस पर भी हम निगाह रखेंगे। अब चलते हैं सीधा लेवल्स के ऊपर। सबसे पहले डे चार्ट देखिए निफ्टी का, जिसमें अभी भी देखो एक बियरिश कैंडल ही बनी है, चाहे छोटी ही बनी है, और वो एक्सपायरी की वजह से है। इसको भी हम समझते हैं अभी सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ही चल रहा है डे चार्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने अपना एक जोन बना लिया है गैप डाउन देकर के, ठीक है। और यहीं पर ही बेसिकली सेलिंग हो रही है और यहीं पर ही सेलर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऊपर से भी अब फ्रेश सेलिंग ऐड होना शुरू हुई है 400-300 से, वो भी हम चेक करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो छोटे टाइम फ्रेम में आप समझिए कि हमारे पास अभी जो लेवल बन के आए हैं, उससे पहले आप ये देखिए कि आज जो मैंने कल लेवल दिया था, देखो 24,258 का दिया था, उसको क्रॉस नहीं कर पाए। और एक मैंने अच्छा सपोर्ट बना के दिया था 24,080, उसको क्रॉस नहीं कर पाए। यही है लेवल्स और स्विंग का कमाल गाइस। और इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ कि आप किसी भी इधर उधर के ट्रेंड लाइन के और पैटर्न के इनके चक्कर में मत पड़िए, केवल डेटा पे काम करिए। डेटा से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और स्विंग के अकॉर्डिंगली जहाँ पर सेलर्स और जहाँ पर बायर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं लेवल्स चार्ट पे फ्लोट करके आपको देता हूँ। अब समझते हैं कि काम कैसे करने वाली चीज़ है। तो आज देखो मार्केट ने क्यों अपने आप को एक साइडवेज में बंद किया, और सेलर यहाँ पर अच्छा कमा के गए हैं और बायर्स भी यहाँ पर अच्छा कमा के गए हैं, ठीक है। रीज़न केवल एक ही चीज़ रही है गाइस, रीज़न ये रहा है कल है इंडिपेंडेंस डे, और आप सभी लोगों को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल मार्केट बंद होने की वजह से जो भी सेलर्स हैं उन्होंने हेजिंग करके, ठीक है, आज अपने जो डीके है वो लगा करके प्रॉफिट बुक किया है। तो गाइस जितनी भी स्ट्राइक, ठीक है, 24,200 के ऊपर रही थी, ठीक है, मतलब कॉल वाली, वो सारी जीरो में बंद हुई है। और उसी दौरान अगर मैं बात करता हूँ सेलिंग की, ठीक है, तो जो भी स्ट्राइक 24,100 के नीचे रही होंगी वो सारी जीरो में बंद हुई होंगी। तो सेलर यहाँ पर बहुत अच्छा कमा के गए हैं। और जहाँ एक्सपायरी थी दोनों ही एक ही दिन पर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर होनी थी, क्योंकि ना सेलर लॉस चाहेंगे, ना पुट सेलर्स लॉस चाहेंगे, ना कॉल सेलर लॉस चाहेंगे। तो आज जो डेटा चल रहा था बहुत सिमिलर चल रहा था। और अगर आप ये डेटा लाइव देखना चाहते हैं मेरे साथ, तो मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे अभी चैनल पे जाकर के लाइव वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि मैं अब आता हूँ लाइव दिन में 4 बार। एक आता हूँ मैं 9 बजे, एक आता हूँ मैं 10:45 पर, एक आता हूँ 12:15 पर, और एक आता हूँ 1:45 पर, लाइव डेटा बताने, लाइव लेवल्स बताने। तो आप ये देखिए कि मैं लाइव लेवल्स बनाता जा रहा था और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करती जा रही थी, ठीक है। तो अभी कल के लेवल्स क्या होने वाले हैं इस पे एक बार निगाह डाल लेते हैं। कल मीन्स 16 अगस्त को। तो आप देखिए अगर मार्केट लेट सपोज फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, और अगर यहीं पर ही कहीं ट्रेड करती है, तो इसका पहला जो सपोर्ट लेवल है वो है गाइस 24,120। लेकिन ये इसका पहला एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है और यहाँ नीचे ये 15 मिनट सस्टेन करती है, ठीक है, इसके नीचे, और इस बॉक्स को जो एक इसका OI है इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए सपोर्ट है जो कि 24,100 का, अगर इसके नीचे टिकती है और इस इंपॉर्टेंट लेवल को 24,080 के नीचे जाती है, तो हमें फर्दर और निफ्टी नीचे जाती हुई दिखेगी। अगर ये 15 मिनट सस्टेन करती है तो, अगर 15 मिनट सस्टेन नहीं करती है तो, अगर 15 मिनट 24,080 के नीचे सस्टेन करती है तो ये और नीचे जाएगी, जहां ये 24,944 का एक छोटा और सपोर्ट है, और सबसे अच्छा सपोर्ट 23,913 का है, ठीक है। अगर लेट सपोज यहीं सस्टेन करती है 24,080 के ऊपर, तो यहीं से ही हम एक फर्दर बाइंग जरूर देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। बस आपको लेवल्स अपने अकॉर्डिंगली एक बार बस लाइन अप रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि कैसे होने वाला है। इसलिए मैं आपको बहुत क्लियरली टर्म्स पे बता रहा हूँ कि कैसा होने वाला है, कि
एक तो सपोर्ट आ गया बहुत इंपॉर्टेंट 24,120 का और एक 24,080 का। अगर ये दोनों नहीं टिक पाते हैं तो फर्दर सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर अगर ओपनिंग होती है इसकी, ठीक है, और अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर गया 15 मिनट तो फर्दर बाइंग आ जाएगी। एल्स अगर सस्टेन नहीं कर पाता है 24,080 का लेवल तो फर्दर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है कितना आसान यार। अगर यहाँ पर भी देखो फ्लैट ओपन होती है, इस दायरे में कहीं ओपन होती है, हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और अगर इसके ऊपर निकलती है 15 मिनट सस्टेन करती है तो हमें 257 के भी लेवल देखने को मिल सकता है। 15 मिनट यहाँ भी रुकती है तो 24,330 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस 15 मिनट का क्लॉज इसमें तो रहेगा ही रहेगा कि 15 मिनट की बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही चीजें डिसाइड करती है कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है और कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक के ऊपर। बैंक में डे वाइज पे देख लीजिए क्या हो रहा है। अभी बेयरिश कैंडल ही बन रही है, ठीक है, और ऊपर अभी भी सेलर जोन ही है जैसे हमारा निफ्टी का चल रहा है। ठीक है, बैंक लेकिन ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कंपैरिजन टू निफ्टी। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं। आप देखिए बैंक ने तो रुला रखा है, मतलब आज तो लिटरली बता रहा हूं जितने भी ट्रेडर्स होंगे, लिटरली अगर किसी ने, सेलर्स तो कमा गए यहाँ पर। हम जैसे मैं हूँ बैक ऑप्शन बायर हूँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉस मैंने भी फेस किया, लेकिन उसको कवर अप करके कहीं ना कहीं मैंने अपना डे जो है प्रॉफिट में बंद कर लिया। और मैं बीच में फिर बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करा जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ और ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ। आप मेरी लाइव स्ट्रीम जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता लग पाएगा कि मैं अननेसेसरी मार्केट में नहीं घुस रहा था अनटिल लेवल क्रॉस नहीं हो रहे थे, क्योंकि मार्केट में डीके चल रहा था और डीके स्टार्ट हो गया था अप्रोक्सीमेटली 11 साढ़े 11 से। यहाँ तो मोमेंटम अच्छा था, गिरा उठा, उसके बाद से जब ये गिरने के बाद यहाँ पर जब मार्केट स्टेबल हो गई, देन उसके बाद सारे जितने भी ऑप्शंस बाहर थे उनके डीके लगने शुरू हो गए होंगे। तो अभी हमारे लेवल्स क्या कह रहे हैं इनके ऊपर, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैं बताने जा रहा हूँ बैंक का, फोकस करिएगा थोड़ा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और इसके नीचे धीरे धीरे जाने लगती है और इस बॉक्स के नीचे ये लेवल आप नोट कर लीजिए 49,629, अगर इसके नीचे मार्केट निकली तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक का। और ये लेवल जून से चलता हुआ आ रहा है 49,536 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बहुत नीचे जाने की आशंका बैंक की हो सकती है, जो कि नेक्स्ट लेवल 48,909 है और बीच में पता नहीं कहाँ रुक सकता है। बट ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। अगर यहाँ 15 मिनट सस्टेन करते तो यहीं से हमें फर्दर बाइंग देखने को मिल सकती है। और इन केस अगर बाइंग आनी हुई तो इस वाले लेवल से भी बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये लेवल भी अच्छा है 49,664 का। 664 के नीचे निकले और 15 मिनट सस्टेन करे तभी कुछ नेगेटिव बैंक को समझिएगा। एल्स बैंक अगर इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर ही रही 24,670 के या 49,660 के, तभी कुछ शॉर्टिंग के लिए सोचिएगा। और अगर 15 मिनट नीचे सस्टेन करती है तो नीचे जाने के लेवल होंगे। और मार्केट का सेंटीमेंट भी देखिएगा, मैं वैसे लाइव आके बताता रहता हूँ तो आपको जानकारी रहेगी कि सेंटीमेंट क्या चल रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई और इसके ऊपर निकली सबसे पहले मार्केट, जो कि है 49,780 का लेवल, अगर इसके ऊपर सस्टेन हुई 15 मिनट और इस बॉक्स के ऊपर निकली 49,884 के ऊपर अगर ये टिकी 15 मिनट, तो मैं फर्दर बता रहा हूँ 960 भी देखने को मिलेंगे, 51,129 भी देखने को मिलेंगे और 50,342 भी देखने को मिलेंगे। और अगर मान लीजिए ये तभी पॉसिबल है गाइस जब 15 मिनट यहाँ सस्टेन कर रही हो, या 5 मिनट या 10 मिनट भी सस्टेन कर रही हो। 10 मिनट सस्टेन करी ऊपर जाएगी, 10 मिनट सस्टेन करी ऊपर जाएगी, 10 मिनट सस्टेन करी ऊपर जाएगी। और यहाँ पर ही इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो कि है 50,830 का। गॉट इट गाइस। और अगर गैप डाउन ओपन होती है, जहां भी गैप डाउन या गैप अप ओपन होगी, अगर 15 मिनट नहीं सस्टेन करी मेरे लेवल्स के ऊपर या नीचे,
तो वहीं से ही बाइंग या सेलिंग आएगी। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।